हाँ, तो प्यारे भैया बहनों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। देखिए आज हम पार्ट 3 इतिहास में पार्ट 3 भारत में कंपनी राज्य का विस्तार समझेंगे। उससे पहले हम 2 पार्ट पूर्ण कर चुके हैं। चलिए समझिए, हमने पिछले पार्ट में जाना कि जो यूरोपीय जो लोग थे, वो किस प्रकार से भारत में आए और जो उनका उद्देश्य था, भारत में व्यापार करना था और धीरे-धीरे उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारत के जो क्षेत्र थे उन पर अधिकार करना शुरू कर दिया। ठीक है। अब यहाँ देखना है कि कंपनी राज्य का उन्होंने विस्तार कहाँ कहाँ किया और कैसे कैसे विस्तार इसका हुआ। ठीक है। जिस समय अंग्रेज भारत के उत्तर पूर्वी भाग में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उस समय दक्षिण भारत के मैसूर, हैदराबाद और मराठा राज्य के शासक आपसी युद्ध में व्यस्त थे। ठीक है। तो जो हमारे देश के जो राजा थे, जो छोटे-छोटे राज्यों के राजा थे, वो क्या करते थे, अपने साम्राज्य विस्तार के लिए आपस में युद्ध करते रहते थे। तो इसी का फ़ायदा, इसी फूट का फ़ायदा क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने उठाया और अपनी राज्य का उन्होंने विस्तार कर लिया। देश के शासक प्राय अपनी सीमा के विस्तार या उत्तराधिकार के लिए क्या थे, संघर्षरत थे। ठीक है, संघर्षरत थे, आपस में लड़ते रहते थे। जो राजा या शासक अपने को कमज़ोर समझते, वे क्या करते, अंग्रेज़ों की शरण में चले जाते थे। ठीक है, यही सबसे बड़ी कमी थी। अब अंग्रेज़ों की शरण में इसलिए चले जाते थे क्योंकि अंग्रेज़ों के पास क्या थी, एक अच्छी सेना, ठीक है, सुसंगठित सेना और अच्छे हथियार, आधुनिक हथियार, ये सारी चीज़ें उनके पास थी। जिससे क्या था कि उनको अंग्रेज़ों की क्या थी, मदद मिल जाती थी। ठीक है, तो अंग्रेज बदले में उस व्यक्ति से जीते हुए राज्य का कुछ भाग व अन्य रियायतें ले लेते थे। ठीक है, जैसे क्या हुआ, मान लीजिए अंग्रेजों ने किसी राजा की मदद कर दी, फिर वह जो राज्य जीतता था राजा, तो उस राज्य से जो मिलने वाला कुछ हिस्सा है, वो अंग्रेज ले लेते थे। ठीक है, और क्या था, उस पर अपनी कंपनी स्थापित कर देते थे। ठीक है, तो भारतीय शासक क्या थे, अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए। अंग्रेज लगभग 90 वर्षों में, यानी 1764 से 1856 ईस्वी तक, है ना, भारत के अधिकांश हिस्से पर राज्य करने लगे। चलिए देखिए, अब सोचिए और बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत व्यापार करने आई थी, है ना। हमने पिछले जो अध्याय हैं उनमें समझा था, उनका उद्देश्य क्या था, सिर्फ भारत में व्यापार करना था, है ना। और कैसे कैसे धीरे धीरे इतने बड़े देश पर उन्होंने अपना राज्य व अधिकार बढ़ा लिया। तो कैसे बढ़ा लिया, तो सबसे बड़ी कमी क्या थी, जो यहाँ के जो राजा थे, है ना, वे क्या करते थे, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो उसी का लाभ अंग्रेजों ने उठा लिया। ठीक, क्योंकि जो यहाँ के जो राजा थे, वो क्या अपनी लड़ाई झगड़े में व्यस्त थे, उनमें कोई विकास कार्य के लिए कभी वो आगे नहीं बढ़े। उन्होंने कोई सेना के आधुनिकीकरण के लिए कोई कार्य किया, है ना। लेकिन जबकि यूरोपीय देशों ने बड़ी बड़ी मशीनें, उद्योग धंधे, है ना, अच्छे अच्छे जो आधुनिक हथियार उस समय तक बना लिए थे, लेकिन हमारे देश के राजा इस जो है सिर्फ लड़ाई झगड़े के सिवाय उन्होंने कुछ भी उस समय नहीं किया था। और इसका परिणाम यही हुआ कि अंग्रेजों ने हमारे जो देश है, हमारा जो सुंदर सा देश है, जैसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसको क्या कर लिया, अपने अधिकार में ले लिया। अंग्रेजों ने विभिन्न नीतियों के अंतर्गत, जैसे वेलेजली की सहायक संधि नीति, डलहौजी की विलय नीति, है ना, कुशासन का आरोप लगाकर राज्य हड़पना, यानी कुशासन का आरोप का मतलब कि जो है आपका शासन सही नहीं चल रहा है, किसी राजा पर यह आरोप लगा करके उसके राज्य को हड़प लेना। ठीक है, और युद्ध में पराजित करके शासकों से लाखों रुपए वार्षिक लेना, फूट डालो राज करो की ऐसी नीति उन्होंने भारत में अपनाई और क्या हुआ, राज्यों को कंपनी राज्य में मिला लिया, अपने राज्य में मिला लिया। अब देखिए मैसूर, हैदर अली, अब इसके बारे में पढ़ेंगे, मैसूर के बारे में। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद मैसूर राज्य ने अपनी क्या थी, स्वाधीनता को बनाए रख उसने अपनी स्वाधीनता को बनाए रखा। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में हैदर अली ने मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में कार्य प्रारंभ कर दिया। शीघ्र ही वह अपनी कुशाग्र बुद्धि द्वारा सेना में ऊंचे पद पर पहुंच गया और 1761 में उसने मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, सन 1761 में क्या किया, हैदर अली ने 1761 में अपने मैसूर राज्य पर उसने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। चलिए आगे देखेंगे, उसने बिदनूर, सुदा, शैदा, कन्नड़ और मालाबार के इलाकों को जीत लिया। ठीक है, दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं ये। मालाबार की जीत से हैदर अली की सत्ता का समुद्र तट तक क्या हो गया, विस्तार हो गया। यानी उसने अपने मालाबार की जीत करने के बाद में क्या हुआ, अपने जो समुद्र तट तक का
क्या कर लिया, अपने राज्य का विस्तार उसने कर लिया। इससे अंग्रेज़ों को आशंकित होना स्वाभाविक था, ठीक है। इससे अंग्रेज़ क्या हुआ, अंग्रेज़ परेशान होने लगे। तो दोनों के मध्य संघर्ष अवश्यंभावी था। तो दोनों के मध्य क्या था, संघर्ष होना निश्चित था कि अब दोनों के बीच में क्या है, युद्ध होना ही होना है। 1768 से 1792 ईस्वी के मध्य में मैसूर और अंग्रेज़ों में क्या हुआ, निम्नलिखित 3 युद्ध हुए भाई। तो देखेंगे 1768 से 1792 के बीच में मैसूर और अंग्रेज़ों के बीच में 3 युद्ध हुए। तो पहला जो प्रथम मैसूर युद्ध बोला जाता है वह था 1768 ईस्वी से 1769 ईस्वी, ठीक है, 1768 ईस्वी से 1769। समझिए, हैदर अली को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने हैदर अली के विरुद्ध क्या किया, निजाम, मराठों और कर्नाटक के नवाब का एक सम्मिलित मोर्चा बनाया। यानी अंग्रेज़ों ने क्या किया, तो निजाम जो थे वहाँ के, मराठे और कर्नाटक के नवाबों को क्या कर लिया, उन्होंने अपने फेवर में ले लिया। किंतु हैदर अली विचलित नहीं हुआ और उसने मराठों को धन देकर तथा निजाम को प्रदेश का प्रलोभन यानी प्रदेशों का लालच देकर के अपनी ओर मिला लिया, ठीक है। जो मराठे थे, मराठे को क्या किया, धन का लालच दे दिया। और जो निजाम थे, यानी जो छोटे छोटे राज्यों के जो निजाम थे, उनको क्या किया, प्रदेश का प्रलोभन यानी उनको लालच दे दिया कि तुमको प्रदेश के कुछ हिस्से दे दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से हैदर अली ने उनको अपनी ओर मिला लिया। उसके बाद उसने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और 1.5 वर्ष तक क्या हुआ, युद्ध होता रहा। और हैदर अली ने मद्रास यानी चेन्नई, जो आज जो चेन्नई है उसको पहले मद्रास बोला जाता था, को घेर लिया। और 4 अप्रैल 1769 को हैदर अली तथा अंग्रेज़ों के मध्य क्या हो गई, संधि हो गई, ठीक है। चलिए, इस संधि के द्वारा जीते हुए प्रदेशों को एक दूसरे को लौटा दिया गया तथा विपत्ति में एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया गया, ठीक है। तो एक संधि हुई, तो संधि के माध्यम से क्या हुआ, एक दूसरे के द्वारा जीते हुए प्रदेशों को क्या हुआ, एक दूसरे को वापस कर दिया गया और कठिन समय में एक दूसरे की सहायता करने का वचन भी दिया गया। चलिए, अब बात करते हैं 18वीं शताब्दी में भारत की क्या स्थिति थी। चलिए, अब हम देखेंगे 18वीं शताब्दी में भारत। अब इसके बाद अपनी किताब में आप इस मानचित्र को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो क्षेत्र हैं उनको समझेंगे। अब बात करते हैं द्वितीय मैसूर युद्ध की। दूसरा मैसूर युद्ध कब हुआ, तो हमने अभी समझा जो हमारा प्रथम मैसूर युद्ध था वह हुआ था हमारा 1767 से 1769 ईस्वी में, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा जो मैसूर युद्ध है 1780 से 1784 के बीच में। 1771 ईस्वी में मराठों ने हैदर अली पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और उसके बाद 1769 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेज़ों के मध्य में हुई संधि के अनुसार अंग्रेज़ों ने हैदर अली की सहायता नहीं की, क्योंकि उस समय प्रथम मैसूर जब आंग्ल और मैसूर युद्ध हुआ था तो संधि के अंतर्गत यह था कि विपत्ति के समय में क्या है, जो अंग्रेज और जो हैदर अली है आपस में विपत्ति आने पर क्या करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन जब 1771 में मराठों ने जब हैदर अली पर आक्रमण कर दिया तब क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने हैदर अली की कोई मदद नहीं की, ठीक है। तो यानी उसने संधि का उल्लंघन किया, समझ गए। तो इससे हैदर अली ने निजाम तथा मराठों से मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाया और जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को पराजित कर अर्काट जीत लिया, ठीक है। और इसी बीच अंग्रेज़ों ने निजाम तथा मराठों को हैदर अली से अलग कर दिया। उसके बाद देखिए आगे हैदर अली ने इस स्थिति का सामना किया, परंतु नवंबर 1781 में वह पराजित हो गया, ठीक है। और 1782 में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को बुरी तरह हराया और 6 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने राज्य का उत्तरदायित्व संभाला। टीपू ने 1 वर्ष तक जो हैदर अली का जो पुत्र था उसका नाम था टीपू सुल्तान, ठीक है। टीपू ने 1 वर्ष तक क्या किया, युद्ध जारी रखा और अंत में दोनों पक्षों ने मार्च 1784 में संधि कर ली और दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रांत लौटा दिए, ठीक है। तो यह टीपू सुल्तान है, हैदर अली का पुत्र। तो प्यारे भैया बहनों, आज इतना ही। आगे की वीडियो में हम तृतीय मैसूर युद्ध 1790-1792 पढ़ेंगे। धन्यवाद।